मैं सामिया सैफी आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का। हमने पहले वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके आगे का पार्ट। ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइट डल नेचर शो करती है, ठीक है। एनर्जी उसका वेव नेचर भी होता है, रे नेचर भी शो करते हैं। जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वही हमें पता चलता है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिनोमिनन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। When a ray of light falls on a smooth polished surface, ये आपका कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस है और इस पर कोई लाइट आपने डाली, ठीक है। द लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या करते हैं, जब हमने इस पर कोई लाइट डाली, हमारा कोई इस पर ये पॉलिश वाला हमारा सरफेस था, इस पर कोई मैंने इंसिडेंट रे कोई लाइट मैंने डाली और क्या करा, ये इसे टकरा कर ना वापस चली गई, ठीक है। बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस चली गई जिस मीडियम से ये आई थी। तो जब लाइट जो होता है किसी पॉलिश वाले सरफेस से टकरा कर वापस चली जाती है, तो हम उसी को कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट यहाँ से टकराई और यहाँ से वापस चली गई, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द इंसिडेंट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड अवे द सरफेस। जिस पर ये इंसिडेंट ये लाइट बन रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हमने डाली, ये रे हमारी इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होता है, इनके बीच में ना मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ से ये वापस गई, इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या करा, द रे दैट बाउंस्ड बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे वापस जाती है, ठीक है, बाउंस बैक होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में मैंने परपेंडिकुलर ये जो ड्रॉ करा है, लाइन जो ड्रॉ करी है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल बनता है, एंगल आई मैंने इसे लिख रखा है, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो हमारा एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल और रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार फिर बता देती हूँ, जब कोई भी लाइट हमारा, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट लाइट हमारा पॉलिश वाली सरफेस पर अगर पड़ती है, तो अगर वो बाउंस बैक यानी वापस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड द रे दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। इनके रूल्स भी होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉ होता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर। रे रिफ्लेक्शन का जो आपका लॉ है, इसको डिटरमाइन करता है, जब कोई सरफेस पर आपकी लाइट वगैरह गिरती है उसी को ये बताता है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट, इसकी क्या क्या स्टेट होती हैं, क्या कहता है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। सही कह रहा, को प्लानर मतलब एक ही लाइन में ना। देखो मैंने यहाँ पर मेरा कोई ये इंसिडेंट लाइट मैंने यहाँ डाली, इसने कहा इंसिडेंट रे, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे एंड मेरा नॉर्मल, ये तीनों एक ही लाइन में है ना, एक ही डॉट पर आ रहे हैं ना, एक ही बिंदी पे है ना। तो ये अगर एक ही प्लेन में है तो हम इसे कहेंगे, एक ही प्लेन में है ना ये सारे, जब एक ही प्लेन में होते हैं तो हम उसे कहते हैं को प्लानर। फिर कहा है इसने द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल आर के ये इक्वल होता है। जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, इक्वल होता है। फिर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। जो हमारी नेचर होता है इमेज का, क्या क्या होता है, उसका सेम डिस्टेंस भी हो सकता है, साइज़ भी होता है, उसमें वर्चुअल भी हो सकता है, आपका इरेक्ट और लैटरल इन्वर्सन। ये हमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।